मेरा नाम दीपांजन है और आज मैं आप सभी का होस्ट हूँ। आप सबको इतना एक्साइटेड और मोटिवेटेड देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है और शायद आप लोगों को भी उतना ही अच्छा महसूस हो रहा होगा गट रीसेट फेज का 10th डे में आने के बाद। लास्ट 9 डेज में हम लोगों ने गट हेल्थ के बारे में काफी नॉलेज जानकारी की। हमें पता चला गट हेल्थ का इंपॉर्टेंस के बारे में, हमें पता चला गट हेल्थ क्यों जरूरी है। जैसे हमने फर्स्ट डे शुरुआत किया था गट हेल्थ का फिलोसॉफी के बारे में जानकर, हमें पता चला था कि गट हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है फॉर ऑप्टिमल वेट एंड वेलबींग, उसके बारे में हमें पता चला था। जैसे ही सेकेंड डे में हमने सेशन शुरू किया, हमें पता चला कि किस तरह से हम लोग अपना हेल्दी फूड प्लेट को डिजाइन कर सकते हैं। हेल्दी फूड प्लेट के इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग एक हेल्दी फूड प्लेट में क्या क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, उसके बारे में हमें पता चला था सेकेंड डे में। थर्ड डे में हमें पता चला कि योगा और एक्सरसाइज का बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए आजकल हम लोग सबको ये एक फास्ट पेस लाइफस्टाइल लीड करते हैं, हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है योगा करने का, एक्सरसाइज करने का, लेकिन फिर भी अगर हम लोग थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अगर योगा एक्सरसाइज ये सब चीज करेंगे तो वो हमारे गट हेल्थ के लिए फायदेमंद रहेगा। फोर्थ डे में हमें पता चला कि प्रीबायोटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है और साथ ही साथ उस दिन हमें पता चला कि फाइबर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आजकल हम लोग जिस तरह से खाना खाते हैं उसमें उतना अमाउंट ऑफ फाइबर प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इसीलिए फाइबर का रिक्वायरमेंट है हम सभी को। फिफ्थ डे में हमने हार्श रियलिटी का सामना किया, हमें पता चला कि हाई शुगर फूड, फास्ट फूड, स्मोकिंग, कंज्यूमिंग अल्कोहल किस तरह से हमारे हेल्थ को डैमेज कर रहा है, उसके बारे में हमें पता चला। सिक्स डे में हमें पता चला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल बेस्ड प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। क्योंकि देखिए एनिमल बेस्ड प्रोटीन में हमें फाइटोन्यूट्रिएंट का बेनिफिट नहीं मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है, वेयर प्लांट बेस्ड प्रोटीन में हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिल जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट मिल जाता है, इन सब चीजों का बेनिफिट हमें मिलता है। सेवेंथ डे में हमने जाना कि कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है फॉर गट हेल्थ। और उसके साथ साथ एट्थ डे में हमने जाना कि माइक्रोबायोटा का क्या बेनिफिट्स है और रिसेंट स्टडीज क्या बता रहा है, रिसेंट इंसाइट्स क्या है गट हेल्थ के बारे में, वो हमें पता चला। और कल हमने डिस्कस किया था कि माइंडफुल ईटिंग क्या है, व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग के जरिए हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। देखिए माइंडफुल ईटिंग के जरिए हम लोग अपना जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपना जो वेट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैलोरी इनटेक को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है फूड क्रेविंग्स होता है, हम लोग उस फूड क्रेविंग्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी और बेहतर बना सकते हैं थ्रू माइंडफुल ईटिंग। कल हमने ये भी सुना था कि हम लोग किस तरह से हमारा हर एक सेंसेस का उपयोग कर सकते हैं जब हम लोग खाना खा रहे उस वक्त। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फर्स्ट डे से लेके 9th डे तक जो भी नॉलेज शेयर हुआ उसको एक बार रिकैप कर लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग कल से जो फेज शुरू होने वाला है, होपफुली आप सभी को एक्साइटेड है कल का फेज के लिए, इंटेंसिव फेज। सो उस फेज के लेके भी हम लोग थोड़ा बहुत आज एक ब्रीफिंग दे देंगे आप लोगों को। सो चलिए आज का प्रोग्राम फिर शुरू करते हैं। सो आज का प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले इस वर्चुअल मंच में डॉक्टर श्याम को बुलाना चाहूंगा, जो कि हमारे डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड इनोवेशन है फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। कल उन्होंने पोस्ट बायोटिक्स के बारे में शेयर किया था जो इंफॉर्मेशन काफी इंसाइटफुल था। So please help me welcome Dr. Sham on this virtual stage with a big round of applause. So over to you, sir. थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते मेरे तरफ से सबको। आज 10वां दिन है एंड आई एम श्योर आपको सबको हेल्थ, गट हेल्थ के ऊपर नॉलेज है, आपके सेहत भी बढ़ रहा है इस प्रोग्राम से। तो आज है हमारा एक स्पेशल दिन क्योंकि हम आज हमारे साथ है अर्जुन दसुंदी। वो हमको हमारे रिकैप कर देंगे क्या सब कल लास्ट 9 डेज में हुआ था। अर्जुन दसुंदी है हमारे साथ, वो एमफार्म किया हुआ है और वो अब एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है। उन्होंने हमारे लिए एमवे के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इनोवेटिव चैंपियन है।
उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाया है, जैसे कि सस्टेन रिलीज विटामिन सी, डेली डेली बायोलेयर, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का उनका उनका नॉलेज है, वो प्रोडक्ट्स में सब लगा हुआ है। उससे उससे बेहतर एक चीज है कि ये आईआईएम से एमबीए भी किया हुआ है, आईआईएम इंदौर से। तो इनका 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 जानकारी, इनका ये सही एक टेक्नोक्रेट है, जो साइंस भी आते हैं, टेक्नोलॉजी भी आते हैं, और मैनेजमेंट भी आते हैं। तो इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हिम हियर दिस स्टेज। लेकिन बिफोर अर्जुन कम्स ऑन बोर्ड, आई जस्ट वांट टू गिव ए वेरी ब्रीफ समरी ऑफ, मैंने जो कल लास्ट 9 डेज में बताया था आपको, उसके बारे में जरा समरी कर दो। तो हमने शुरुआत की थी एक हेल्थी माइक्रोबायोम को डिफाइन करते हुए, कि जो कि स्टेबल है और हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए बेनिफिशियल है। वो था फर्स्ट डे के लिए। तो हमने देखा कि प्रीबायोटिक सबसे इफेक्टिवली गट हेल्थ को एनहांस करते हैं। उसके बाद डाइटरी चेंजेस, और फिर प्रोबायोटिक्स। तो यही था हमारा उस दिन का टॉपिक। फिर हमने आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में जरा बताया, अस्पार्टेम जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, वो हाउ इट अफेक्ट्स हमारे बॉडी का हर ऑर्गन्स को। फिर हमने डाचिंग के स्टडी में जरा बताया कि जब हम प्रोग्राम में हैं, प्रोग्राम का बेनिफिट क्या होते हैं। उन्होंने डाचिंग स्टडी बताया है कि हम प्रोग्राम करते हो तो हमारे डायबिटीज का ऑनसेट भी डिले होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया कि चाइना स्टडी, जब ये उसमें बताया कि उसके इनसाइट्स क्या आता है कि प्लांट बेस्ड डाइट्स और डिसीज प्रिवेंशन वेरी क्लोजली जुड़ा हुआ है। और फिर फाइनली मैंने कल ही पोस्ट बायोटिक्स के बारे में क्लोज किया मेरा टॉपिक। सो पोस्ट बायोटिक इज हाउ इम्पोर्टेंट, लेटेस्ट रिसर्च क्या है पोस्ट बायोटिक्स के ऊपर। तो चलिए, I will invite Arjun to the stage. Arjun, please come and help us here to really tell us your thought for the last 9 days. Actually, so thank you very much, everyone. थैंक यू डॉक्टर श्याम। एंड पिछले 10 दिनों में डॉक्टर श्याम के जो स्पेशल सेशंस होते हैं, स्पेशल नोट्स होते हैं, वो मेरे लिए हमेशा एक इंसाइटफुल होते हैं। जबकि हम पूरा सेशन कर रहे होते हैं, वो एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बार फिर से आप सब लोगों का नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रिकैप सेशन में। जैसा कि दीपांजन ने शुरुआत में ही बहुत ही अच्छे से 10 दिन के बारे में बताया, और आज उनकी टी शर्ट जो थी उसने मुझे सुबह सुबह बड़ा मोटिवेट कर दिया। उस पर एक बड़ा शानदार सा मैसेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिव मोर वरी लेस, राइट। तो आई एम श्योर आप सब लोग भी इससे काफी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और ये बहुत ही शानदार मैसेज है आज सुबह की शुरुआत करने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब लोगों ने ये जो पिछले 10 दिन की जर्नी जो बिताई है, इसमें बहुत ही शानदार चेंजेस या अपने आप में बदलाव महसूस किए होंगे। आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसे कैसे बदलाव महसूस हुए हैं, ये 10 दिन में आपके साथ में क्या हुआ है ना। प्लीज शेयर करिए। हम लोग आप लोगों के जो फीडबैक होते हैं, मैसेज होते हैं, उनको सुन के, पढ़कर, देखकर हम ये समझ पाते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, राइट। और इसमें क्या क्या और नए नए सेशंस या नए नए बदलाव किए जा सकते हैं। तो प्लीज शेयर करिएगा। और मुझे पूरा यकीन है ये 10 दिन जो थे हमारे, राइट, ये 10 दिन किससे कोलाइड कर रहे थे? हमारे नवरात्रा से कोलाइड कर रहे थे, राइट। तो बहुत सारी चीजें जिसमें कि हम लोग टिपिकली हम बहुत इन्फोर्स करते हैं कि आपको अवॉइड करना है, रुकना है, अल्कोहल को, नॉन वेजिटेरियन एनिमल बेस्ड डाइट को, उसके बहुत सारी चीजों को आपको वैसे भी एक सपोर्ट मिल चुका होगा उसमें, और आपने वो पूरी तरह से अवॉइड की होगी। क्योंकि देखिए ये जो 10 दिन थे, इसमें हमने एक फाउंडेशन को सेट किया है प्रोग्राम की, राइट। और इस फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? जब हमने बात की थी गट रिसेट की, जब हमने सेशन की बात की थी गट रिसेट में डे -1 पर, हमने बताया जो हमारी हेल्थ की फाउंडेशन है वो क्या है? वो गट है, राइट। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, राइट। और हमारा ये भी मानना है कि हमारी हेल्थ का रास्ता भी हमारे पेट से ही होकर गुजरता है। और इसलिए सबसे पहले हमें किसी भी हेल्थ के लिए शुरुआत करने से पहले हमें किस पे काम करना पड़ेगा? हमारे पेट के ऊपर, हमारी आंतों पे, हमारे गट के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आज के सेशन के लिए, और फिर हम यहाँ पर और इस बारे में चर्चा करेंगे। दीपांजन, अगर आप मुझे कंफर्म कर दें कि मेरा स्क्रीन विजिबल है।
और फुल स्क्रीन है? स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू दीपांजन। सो स्वागत है आपका गट रिसेट फेस के हाइलाइट्स में। इस हाइलाइट्स पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली रीडिंग, किताबें पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ, और एक रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप चाहे तो वो बुक को खरीद के पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे जाके उसकी समरी भी दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी, और या फिर आप उसकी पूरी ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। वो बुक है जिसकी की ऑथर है, बेसिकली वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है या आत्मकथा है, डेविड गॉगिन्स की। ये वर्ल्ड के सबसे फिटेस्ट जिंदा आदमियों में उनका नाम आता है। इस अर्थ पे, इस धरती पे जो वर्ल्ड में सबसे फिटेस्ट इंसान अगर कोई होगा तो उनमें उनका नाम आता है, और वो बुक का नाम है कांट हर्ट मी, राइट। उस बुक में, आत्मकथा में, उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बताई है कि कैसे वो 135 किलो के वजन से 75 किलो के वजन पर आए और वो वर्ल्ड के सबसे फिटेस्ट आदमी बने। खाली वो फिटेस्ट आदमी ही नहीं बने, उन्होंने अनगिनत वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे किए हुए हैं। वो पुलअप्स के, नंबर ऑफ पुलअप्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, वो अल्ट्रा मैराथन रन करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, वो एक बेड वाटर रन होता है जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट रन होता है, उसको कंप्लीट करने का रिकॉर्ड हो। मतलब कुछ लोग कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं उसको, राइट। यही नहीं, वो नेवी सील की जो सबसे टफेस्ट एक क्वालिफिकेशन होती है, नेवी सील आप समझ लीजिए कि कमांडो ट्रेनिंग जो होती है, वो आर्मी की, हमारे इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में तो इंडियन आर्मी की जैसे कमांडो ट्रेनिंग होती है, वो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग होती है। जो नेवी सील होती है वो सिमिलर तरह की ही एक ट्रेनिंग होती है, पर वो वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है। उसको 3 बार कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। और उनकी बुक में मुझे एक बहुत शानदार चीज मिली, पढ़ने में मिली, बहुत सारी चीजें मिली, उसमें एक चीज मिली, उन्होंने बोला, जब उनसे पूछा गया, आप लोग उनसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया, आपको क्या कठिनाई आई, आपने उसको कैसे ओवरकम किया, तो उन्होंने लिखा कि सबसे पहला जो चरण होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का, किसी भी चेंज का, वो सबसे मुश्किल होता है। अगर आपने वो चरण पास कर लिया, अगर आपने उस चरण को अपनी हिम्मत से, अपने माइंडसेट से, अपने दिमाग से, उन्होंने दिमागी ताकत पे बहुत फोकस किया है। उन्होंने बोला कि शारीरिक ताकत जो है वो दिमागी ताकत का ही आउटकम है। अगर आपका दिमागी रूप से आप बहुत स्ट्रांग है, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप दिमाग को बोल सकते हैं, अपने, उन्होंने इनफैक्ट ये एक प्रोपोगेट किया है, एक चीज बताई गई है कि आप हर दिन 1 घंटे पेन में रहे। मतलब वो हर चीज जो आपको पेनफुल लगती हो, अगर आपको लगता है कि रीडिंग करना मेरे लिए पेनफुल है तो आप 1 घंटे रोज रीडिंग करें। अगर आपको लगता है कि रनिंग करना मेरे लिए पेनफुल है, 1 घंटे रोज रनिंग करें। कंटिन्यूस रनिंग करेंगे तो आप अपने माइंड को ये डिफाई करेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ मुझे पता है ये तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे पता है तुम्हें सोना पसंद है, तुम्हें बैठना पसंद है, पर मैं उसको डिफाई कर रहा हूं हर रोज 1 घंटा, राइट। तो उन्होंने जो बताया, पहले चरण जो सबसे मुश्किल होता है, मुझे आप सब लोगों के लिए एक बार बहुत जोर से क्लैपिंग करनी है। हजारों की तादाद में आप जो सुबह जुड़ रहे हैं हमसे, सुबह 6 बजे, 6:30 बजे आके आप सेशन को लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप सब लोगों ने वो पहला चरण आज कंप्लीट कर लिया है, तो बहुत जोरदार तालियां आपको। अब आते हैं बैक टू आवर सेशन, राइट। कि गट, तो जैसा मैंने आपको बताया था, गट जब हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया था तो हमने सबसे पहले सोचा था कि इस प्रोग्राम में क्या ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन हो, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिक होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूवन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट भी हो किसी भी आदमी की हेल्थ के लिए। तो हमें रियलाइज हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे होता है रास्ता, राइट। हम बोलते हैं ना कि जो हमारी जर्नी है, 1000 माइल की जर्नी, स्टेप्स, एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है ना। किसी भी अच्छी चीज का काम करने जाओ तो रास्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये देखिए, ये जो गट है, जो जिसके बारे में आपने पूरी जानकारी पाई है कि ये 9 मीटर लंबा गट होता है, इसमें मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। यही गट डिसाइड करती है कि हम जो खाते हैं वो किस स्वरूप में हमारे शरीर में जाता है, ठीक है। हम उसको खराब भी करते हैं, राइट। हम हेल्दी लेके पैदा होते हैं, उसको खराब करते हैं। कैसे खराब करते हैं? हम प्रोसेस फूड खाते हैं, हम अल्कोहल का कंजम्पशन, टबैको कंजम्पशन, प्रिजर्वेटिव्स वाले जो प्रोसेस फूड, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, पैक्ड फूड होता है, इतना फैशन में आ चुका है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, राइट। अनहेल्दी फूड खाते हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं करूंगा, अनहेल्दी मतलब क्या? आप नॉन वेज फूड को भी एक हेल्दी तरीके से खा सकते हैं और एक वेजिटेरियन फूड को भी बहुत ही अनहेल्दी तरीके से खा सकते हैं। हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो हम जो है वो उसको कैसे उसको रिवर्स करें, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वो जो हमारी हेल्थ का राज है वो कहाँ छुपा हुआ है? हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया है, उनकी हेल्थ में छुपा हुआ है, राइट। वही हमारा फाउंडेशन ऑफ हेल्थ है। उसको कैसे हमने 10 दिन फोकस किया है, उसको कैसे हम रिस्टोर करें,
उस हेल्दी बैलेंस को हम वापस कैसे लेके आए, कैसे उन अच्छे बैक्टीरियाज को आप इमेजिन, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे उसमें कि आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक खेत है, राइट, उस खेत पे आपने कुछ बीज डाले हैं, आप चाहते हैं कि वो बीज बड़े हों, उसमें फल फ्रूट लगे या सब्जियां लगे, और फिर बाद में आप उसको खाएं या उसको सेल करें, बिजनेस करें, और आप सोचिए आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उसको रिक्वायर्ड पानी नहीं दिया, रिक्वायर्ड उसको न्यूट्रिशन नहीं दिए, रिक्वायर्ड उसकी ना जो होता है ना वीडिंग नहीं की, जो खराब चीज थी उनको कम नहीं किया, और आपने बल्कि अनहेल्दी चीजें की, आपने मतलब बालू पड़ा वहां पर और डस्टबिन कचरा ला के डाल दिया, कुछ और डाल के दिया। अब बताइए वो जो वेजिटेबल्स होगी वो कैसी होंगी, या वो खेत का क्या हाल होगा, राइट। तो अब जो वेजिटेबल होगी वो उसमें आप बोलेंगे इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, ये टेस्टी नहीं है, ये या ये खराब हुई है, या इतनी 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 अच्छी जो पैदावार नहीं हुई है। कारण क्या है? क्या वो बीज रिस्पॉन्सिबल है जो पैदावार अच्छी नहीं हुई उसके लिए? नहीं। क्या रिस्पॉन्सिबल है? हमने क्या किया उस खेत के साथ, राइट। बीज अपन बहुत अच्छा ला के डाल सकते हैं, जो कि हम सब लोग वो जो बीज है, जो माइक्रोबायोम है, वो हम लोग लेके पैदा हो गए, वो हमें भगवान ने दिया है, राइट। पर वो बीज को हमने क्या किया है, जिस खेत में वो बीज था वहां पर हमने वो सारी चीजें की जो कि उस बीज को नुकसान पहुंचा सकती। और अब हम बोल रहे हैं कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, हमारी को ओबेसिटी आ गई है, हमारे को फेट डिपोजिशन हो रहा है बेली साइड पर, डायबिटिक हो रही है, सही लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है। और हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि चलो ठीक है वेट रिड्यूस करना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, राइट, रनिंग करना शुरू कर देते हैं, कोई एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, डाइटिंग पे आ जाते हैं, राइट, रिड्यूस होता है, हमें लगता है ये सब करके हम हेल्दी हो जाएंगे। नहीं, हेल्दी कैसे होंगे? सबसे पहले हम जब तक उस बीज का इन्वायरमेंट ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम उस गट को वापस रिस्टोर नहीं करेंगे, जब तक हम उस बैलेंस नहीं करेंगे उस माइक्रोबायोम्स को, किसके थ्रू? हमारी डाइट के थ्रू, राइट। बोलते ना हमारे यहाँ, तो देखिए मुझे लगता है कि हमारा जो साइंस है वो इतना वर्ल्ड साइंस था, एंशिएंट साइंस, जहां पर हमें बचपन में हमारी दादी बोलती थी जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, राइट। मतलब हमारे खाने का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मन पे, दिमाग पर, बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें यह भी पता था, राइट। शरीर का प्रभाव तो छोड़ ही दीजिए कि शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें यही पता था कि हम जैसा खाएंगे हमारा मन, हमारे विचार कैसे आएंगे, हमारे मन में विचार कैसे पैदा होंगे, वो भी हमें पता था। तो हमने सबसे पहले उसके लिए हमारी डाइट पर ध्यान दिया। सप्लीमेंटेशन, देखिए सप्लीमेंटेशन जो होता है वो क्या है, जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, देखिए इंग्लिश में हम सप्लीमेंट बोल देते हैं, जेनरिक, हमें लगता है कि ये कोई कैटेगरी होगी, कोई प्रोडक्ट होगा, नहीं, ये अंग्रेजी का वर्ड। इसका क्या मतलब होता है? वो हर वो चीज जो आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, राइट, उसको आप सप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि अगर आप इंटरटेन नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे को एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपने बोला कि नहीं मैं एक सीडी ला के रखता हूँ या डीवीडी ला के रखता हूँ, ताकि मैं ना अपने स्पेयर टाइम में उसको देख सकूं। बेसिकली क्या है, वो सप्लीमेंट है, राइट। आपको पता है मेरे को टाइम नहीं है सिनेमा हॉल जाने का, ही नहीं आना, आपने उसको एक डिफरेंट तरीके से उसकी नीड को एड्रेस किया, राइट। सप्लीमेंटेशन भी हमारे लिए वैसी चीज होती है कि हमारी डाइट के थ्रू जो हमें चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है अगर, तो हम उसको हमारे प्रोडक्ट जो है, अब प्रोडक्ट में सप्लीमेंटेशन में क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट यूज करें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होना चाहिए। देखिए क्या होता है, बहुत सी बार इन जनरल लोगों को ये लगता है कि सप्लीमेंट जो होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, वो उसमें उससे प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी जरूरत नहीं होती है, ये नहीं होती है। पर आप देखिए न्यूट्रलाइट जो हमारी कंपनी है, जो आपकी कंपनी है, जो हमारी कंपनी है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमने उस सप्लीमेंट को वैसे डिजाइन किया जैसे आपका फूड होता है घर में। जैसे आप कभी अपने घर में फूड में प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, कभी आप अपने घर में फूड में कलर नहीं डालेंगे, आर्टिफिशियल कलर डालेंगे, फ्लेवर नहीं डालेंगे, उसी तरह उतनी ही हाई क्वालिटी से, उतने ही प्रिकॉशंस लेकर उस सप्लीमेंट को प्रिपेयर किया गया है ताकि वो ऐसा रहे जैसा आपका घर का खाना, राइट। 90% लोग जिनको प्रॉब्लम होती है सप्लीमेंट खा के, वो एक्चुअली सप्लीमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोटीन की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोटीन के अंदर वो हानिकारक इंग्रेडिएंट जो लोग डाल देते हैं, राइट, क्योंकि उसको टेस्टी बनाना है। हर चीज में क्या हुआ, टेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई, उसको टेस्टी बनाना है तो उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल दिया। अब वो फ्लेवर इतना शानदार होता है, कभी कभी लोग बोलते हैं सर हमारे प्रोडक्ट का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे फ्लेवर नेचुरल फ्लेवर होते हैं, एक्चुअल फ्लेवर होते हैं जो कि प्लांट पे मिलते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके डाला जाता है। अगर उसी को केमिकल के रूप में डाला जाए तो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी होता भी है कि हमने कभी एक्चुअल नए फ्लेवर, रियल फ्लेवर खाए नहीं होते, राइट। हमें खाए होते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर मार्केट से, तो हमें लगता है यही वेनिला का फ्लेवर है, यही चॉकलेट का फ्लेवर है। जब हमने खाया ही नहीं है ओरिजिनल में वेनिला और चॉकलेट होती कैसी है, पेड़ पे जब लगती है तो किसी स्वाद लगता है, तो हमें हमेशा वो लगता है कि केमिकल का जो टेस्ट है वैसे ही टेस्ट है उसका है। तो हमारा जो टारगेट था वो क्या था कि गट और गट के माइक्रोबायोटा को हेल्दी वेट, हेल्दी लिविंग की कंडीशन में उसको कंडीशन करना, और हम इस पे काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। और इस जर्नी को आपको आगे भी कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन खत्म हो गए, कम बैक टू योर ओरिजिनल थिंग्स। आप प्लीज इस जर्नी को कंटिन्यू करिए, अपनी डाइट को वैसा ही रखिए जैसा आप चलता आए। कोशिश करिए कि आपका माइंड बोले कि नहीं नहीं 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, अब तो
आप किसी, देखिए ये हेल्थ जर्नी आपकी पर्सनल जर्नी है, राइट? ये मेरी जर्नी नहीं है, ये एमवे की जर्नी नहीं है, ये आपके पड़ोसी की जर्नी नहीं है, ये आपकी डाउनलाइन की जर्नी नहीं है, ये आपकी अपलाइन की जर्नी नहीं है, ये आपकी जर्नी है, ये आपकी हेल्थ की जर्नी है, राइट? आप इसको डिसाइड करिए कि आपको कैसे ड्राइव करना है, आपको कितना अच्छी तरह से इसमें ऐसी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म से ले जाना है, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ही हेल्दी रहे। देखिए हम बार बार बात करते हैं लाइफ स्पान की और हेल्थ स्पान की। लाइफ स्पान क्या होता है कि मैं 100 साल जीना चाहता हूँ, ये लाइफ स्पान, राइट? हर आदमी चाहता है कि वो 100 साल जिए, 200 साल जिए, राइट? कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो मतलब ना लंबी उम्र हर आदमी को पसंद है, राइट? या उम्मीद है, राइट? पर वो हमारे हाथ में नहीं है, अनफॉर्चुनेट, किसी के भी हाथ में, राइट? बट हमारे हाथ में क्या है? हेल्दी लाइफ स्पान। जब तक भी हम जिए, हम हमारे दोनों पाँव पर, हम वर्क कर रहे हो, हम चल रहे हो, हम फिर पा रहे हो, हमारा काम कर पा रहे हो, हम इंजॉय कर पा रहे हो लाइफ को, उस पैसे को जिसको हमने एक्युमुलेट किया है हमारे 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 यंग जीवन में, उसको हम यूज कर पा रहे हैं, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट है, राइट? और वही लाइफ स्पान को हम इंक्रीज करने का प्रोग्राम अभी शुरू करा है, और आप लोगों ने इतनी मेहनत से इसमें शिरकत की है। आप कोशिश करिएगा कि इससे वापस से न जाए। जैसे कि मैंने बताया, डेविड गॉगिंग ने बोला था कि प्रथम चरण मुश्किल होता है, पर एक बार आप उस प्रोग्राम में आ गए, एक बार आपने प्रथम चरण कंप्लीट कर लिया, आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा उसको आपके मेजरमेंट को देख के कि यार मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो देखिए कुछ की टेक अवे की बात करते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पर कुछ हाईलाइट लिखे हुए, पर आप इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, मैं बोलता रहूंगा, आप अपने की टेक अवे जो है वो चैट ग्रुप पर डाल दीजिए। आपको क्या लगा, आपने क्या पाया इस 10 दिनों में? देखिए सुबह उठ के आप आ रहे हैं, अपना 1 घंटा दे रहे हैं, घर वाले भी बोल रहे होंगे यार क्या सुबह आप हमारी नींद खराब कर देते हो, अलार्म लगा देते हो, तो आपने भी तो कुछ पाया होगा ना। आपने क्या पाया, आपने क्या सीखा है, आपको क्या लगता है कि आपके लिए की टेक अवे क्या है, आपको क्या करना चाहिए, वो डालते जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बोलते हैं ना, किसी चीज को आप जब लिख देते हैं तो वो चीज मान के चलिए कि 90% हो जाती है और हमेशा रिमेंबर भी रहती है, राइट? तो क्या है, सबसे पहले आपकी गट के बारे में को सुनिए, आपकी गट की आवाज, पेट की आवाज पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या होता है ना, हमारा शरीर, गट भी के अलावा हमारा शरीर हमसे रोज बात करता है, हमें बताता है कि हमें क्या सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, मुझे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, दर्द हो रहा है। ये सब ना, ये शरीर के बोलने का तरीका है, हमसे बात करने का तरीका। ऐसे ही गट क्या होती है, अगर उसमें ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, राइट, तो वो बोल रही है कि भैया मैं परेशान हूं, तुम प्लीज कुछ करो मेरे लिए, राइट, है ना? तो उस गट को सुनना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं कि लिया एक कोई एंटासिड खा लिया, राइट, वो सॉल्यूशन नहीं है उसका, वो तो उसको दबा देना है। उसकी मतलब बोल रहा है कि बच्चा जो है बोल रहा है कि मेरे को ये जरूरत है, हमने 2 झापड़ मारे, उसको बिठा दिया, चुप हो जाओ, यहीं बैठो, राइट? वो तरीका नहीं है। आपको सुन के समझ के समझना है कि उसमें बेसिक चेंजेस कैसे करना है, राइट? हमारे को कैसे हमारी डाइट को यूज करना है, हमारी एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने जानकारी ली है, उसको ध्यान में रखना है ना? बैड हैबिट्स को दूर रखना है ताकि वो गट को नुकसान ना पहुंचाए, राइट? हमने 2 इंपॉर्टेंट बैक्टीरियोइड की और फर्मिक्यूट्स की 2 कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया की बात की है, राइट? मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे और काफी जगह काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, प्लीज डालते रहिए मैसेज कि आपको कैसा, आपको क्या लगा है, आपने क्या सीखा है, आप क्या करने वाले हैं आगे अपनी 10 दिन की जर्नी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, हमारी जर्नी का, हमारा एंगेजमेंट का, इन अ वे, राइट? फिर दूसरा क्या है, ऑफ कोर्स जब आपने सुना अपनी गट को, तो दूसरा काम क्या है, उसको हेल्प करिए, नरिश करिए, राइट? ऐसा नहीं ना किसी ने आपको बोला कि मुझे ये जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, हमने सुन लिया और चुप हो गए। उसको हेल्प करिए, नरिश करिए। कैसे? फाइबर, आपने देखा सोल्यूबल फाइबर की हमने बात की। इसमें फाइबर जो होता है वो क्या है हमारा, आप समझिए कि वो एक इंग्रेडिएंट है जिसके थ्रू जो गट है हमारी, जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, वो उनका खाना है। अगर वो उसको अपना खाना नहीं मिलता, देखिए हम हमारा खाने की चिंता कर रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं हमारे को चिकन बिरयानी खानी चाहिए, हमारे को ये स्वीट डेजर्ट खाना चाहिए, आज 4 रसगुल्ले खाने चाहिए, हम हमारे स्वाद की ध्यान रख रहे हैं, पर क्या हमें उन ट्रिलियंस ऑफ हेल्थ की बैक्टीरिया के स्वाद का ध्यान रखना चाहिए? उनको क्या पसंद है, उनकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? क्योंकि अगर वो हेल्दी रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, ये बात तो श्योर हो चुकी है। 10 दिन में आपने ये सीख लिया है, राइट? इन सारी चीजों से तो आपको नरिश करनी है हमारी गट को सारे हाइड्रेशन से, पानी की रिक्वायरमेंट उसको जितनी है, आपको बार बार पानी देना है। आपने ये भी सीखा कि पानी पीने का तरीका क्या होना चाहिए, राइट? सिप बाय सिप पानी, राइट? जैसे मैं हमेशा अपने सेशन में पानी लेके बैठता हूँ, हमेशा मैं एक सिप पानी पीता हूँ। देखिए जो पानी होता है ना, जब आप एक सिप लेते हैं ना, वो जाके अंदर हाइड्रेट करती है। जब आप बहुत सारा पानी इकट्ठा पी लेते हैं, जब देखिए प्यास लगना ये वो साइन नहीं कि आपको पानी चाहिए। प्यास लगने का मतलब है कि आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं। मुझे कभी प्यास नहीं लगती, क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर पानी पीता हूं। प्यास लगेगी कैसे, राइट? हर 15 मिनट में, आधे घंटे में मैं अपना आधा ग्लास 100 ml पानी पी लेता हूं, राइट? तो प्यास लगने का मतलब है बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है। क्योंकि अब तो बॉडी मांग रही है ना कि भैया पानी कहाँ है, तुमने पानी नहीं पिया, पिछले 3 घंटे से पानी नहीं पिया है, 4 घंटे से पानी नहीं पिया है, मुझे बॉडी चलाने के लिए पानी की जरूरत है, राइट?
आपकी गट को मोशन में रखना है, ये हमारा किया गया था, राइट। हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस सीखी हैं, राइट। हमने स्क्वाट देखा है कि स्क्वाटिंग कैसे करनी चाहिए जो गट हेल्थ। हमने लिम्फेटिक एक्सरसाइज के बारे में बात की है, राइट। हमें कैसे वॉक के बारे में बात की कि हमें कितने माइल्स चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राइट। वो सारी एक्सरसाइज जो आपने सीखी हैं मिनल के साथ में, उन एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखिएगा। एम्ब्रेस द पावर ऑफ फाइबर, हम लोग बहुत दिनों बात कर चुके हैं। हमारा जो वाटर सॉल्युबल फाइबर है उसमें 3 डिफरेंट तरह के फाइबर्स होते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, हमारे गट को हेल्प करते हैं। उसके अलावा फाइबर रिच डाइट खाइए, राइट, जिसमें बहुत सारा फाइबर्स है, राइट। इंश्योर करें हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ हेल्दी गट, राइट। मतलब लाइफस्टाइल मतलब टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, राइट, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, मेडिटेशन करना जो हम सेशन में कर रहे हैं, वो सब भी पार्ट है हमारे हेल्दी रहने का। खाली ऐसा नहीं कि हमने खाना खा लिया या अच्छा खाना खा लिया और किस टाइम खाना खाना है वो हमारा लाइफस्टाइल का पार्ट है, राइट। हमें पूरी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए ये सब कुछ पॉसिबल है। आप देखिए, आप यूट्यूब पे जाइएगा और सुनिएगा, क्योंकि मैं तो बुक पढ़ रहा हूँ, अगर आपको बुक मिलने में टाइम लगता है तो यूट्यूब पे जाके सुनिएगा। डेविड गोगिन को हिंदी में भी उनके काफी सारे वीडियो है, ट्रांसलेटेड वीडियो है। वो बोलते हैं कि जो हेल्दी रहना है ना, हम सब लोगों का हक है, ये हमारा राइट है, हमारा फर्स्ट बर्थ राइट है, राइट। और बोलते हैं ना कि हम ये लेके रहें इस जर्नी के। सेवोर रिवॉर्ड ऑफ द प्लांट बेस्ड डाइट, प्लांट बेस्ड, राइट, है ना। बहुत डिबेट होती है कि ये खाना अच्छा है, वो खाना अच्छा है। आप उस डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि बहुत सारे आप देखिए, गूगल जो है ना एक सबसे कंफ्यूजिंग जगह होती है। आप गूगल पे डालिए क्या मेरे लिए कोई भी आइटम ये चीज हेल्दी है, वो आपको 1000 रिस्ट्रिक्शन दे देगा कि हाँ ये क्यों हेल्दी है। आप वही क्वेश्चन उसी चीज को डालिए क्या ये मेरे लिए अनहेल्दी है, उसकी 1000 बता देगा कि ये आपके लिए अनहेल्दी क्यों है, राइट। आप बोलिए क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, जिस बोलता ना वो वाली गर्लफ्रेंड है जिसको कि आप जो जैसा क्वेश्चन पूछेंगे वैसा जवाब देंगे, राइट। तो उस पर बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से सोचिए, आप ये जो नॉलेज सिस्टम चल रहा है उसका तो सोचिए, अपने नॉलेज को पीछे अपने एंशिएंट विजडम से क्लिक करिए, क्यों हम प्लांट बेस्ड डाइट की बात कर रहे हैं, राइट। अगर आप है नॉन वेजिटेरियन भी, तो आप देखिए उसको कैसे हेल्दी तरह से खाया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लंबा सेशन होने वाला है हमारा 30 दिन का और आगे, जिसके बारे में हम ये चर्चा करने वाले हैं। इंक्लूड द एंशिएंट विजडम ऑफ हेल्दी गट, जो मैंने आपको बात की है। हार्नेस द पावर ऑफ माइंडफुल ईटिंग, राइट। लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, पोर्शन कितना लेना है, राइट, चीव कितनी बार करना है, राइट। किस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंट में रह के खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, देखिए खाना जिसके लिए सारी मारामारी कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, शाम को लेट सो रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, सुबह उठ के किसी कुछ काम पे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उस 2 वक्त की रोटी के लिए, तो स्टार्ट विद, राइट। सबसे पहले तो वही चाहिए, राइट। और उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं, उसी को हमको लगता है कि यार ये ठीक है, खाना खाते खाते टीवी भी देख सकते हैं, मैच भी देख सकते हैं, खाना खाते, अरे भैया आधे घंटे का टाइम लगाइए, बैठिए, आलती पालती मानकर बैठिए, खाने को देखिए। हमारे यहाँ रिचुअल होता था खाना खाना पहले, राइट। आपको ध्यान है, फैमिली के साथ में बैठना, फैमिली के साथ में बैठ के उसको फिर एक रिचुअल की तरह खाना, उसको नमस्कार करना, भोग लगाना, फिर खाना खाना, राइट। वो रिचुअल जो है हमारे धीरे धीरे, हमें बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग वापस हमारे उसी बेसिक साइंस के ऊपर जाना है। इंक्लूड ऑल द कलर्स इन योर डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो सारे कलर्स फ्रूट खाइएगा। बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस टुडे का जो हमारा जो आउटकम है वो क्या है, नरिश करना है हमारे गट को और एडुकेट हाइड्रेशन को, हमने जैसे बात की है। बी माइंडफुल, आप क्या खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कोई भी चीज हाथ में लीजिए। देखिए मैं अभी बीच में रिसेंटली एक स्टोर में गया था और मैंने देखा, मुझे एक भी फूड नहीं मिला, सरप्राइजिंग बता रहा हूँ, कोई किसी भी तरह का बिस्किट नहीं मिला जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं था, किसी भी तरह का ऐसा फूड नहीं मिला जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं था या फ्लेवर नहीं था। आई वाज शॉक्ड, आई एम पढ़िए उसने, घुमाइए उसने, देखिए आपको हमने एक सेशन रन किया है कि लेवल को कैसे आपको पता चलना चाहिए कि आपका फूड जो है वो है ना में कोई हानिकारक प्रोडक्ट तो नहीं है। मॉनिटर करिए अपनी प्रोग्रेस, देखिए जो चीज को नापा नहीं जा सकता उसको बेहतर नहीं बनाया, इस बात को आप लिख के रखिए। अगर आप किसी चीज को नाप नहीं सकते, अगर आप किसी चीज को अपनी किसी भी प्रोग्रेस को, राइट, अगर आप मैं अपना वजन को अगर चेक नहीं कर सकता, वजन आप इमेजिन करिए कि कोई वेट मशीन नहीं है दुनिया में, तो आप बताइए मेरा वजन आपसे वजन से ज्यादा है, आपका वजन मेरे वजन से कम है, कहाँ रह जाता है? कोई भी चीज को अगर आपको बेहतर बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका प्रोग्रेस को असेस करना, उसको रिकॉर्ड करना कि मेरा वजन इतना था परसों के दिन। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जिस प्रोग्राम में पिछले 100 दिनों से, मतलब करीब 300 दिनों से हूँ, क्योंकि हम लोग तो पिछले मई से प्रोग्राम चला रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट हर दिन नहीं तो वीक में 2 बार अपना वेट चेक करता हूँ, देखता हूँ कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ, बढ़ तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उससे मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलता है। गेट रेडी फॉर एन इंटेंसिव फेज, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल गियर अप कर लीजिए, इतना शानदार होने वाला है ये फेज, इसमें इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी एक्सरसाइजेस,
ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपकी अपनी हेल्थ है, ये आपका अपना जीवन है। इसको जस्ट बिकॉज सुबह आए हैं अगर आप, और आप सुबह आ रहे हैं तो 100% बी माइंडफुल तरीके से यहाँ पर रहिए और हर एक्सरसाइज को करिए। देखिए आप जहां पर भी जैसे भी हैं, राइट, अगर आपको कोई सेशन रन हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, अगर आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज होता है ना कि करने से होगा, देखने से नहीं होगा, राइट, उन एक्सरसाइजेस को बिल्कुल करिए, आपको उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना तो लोग आपसे प्रभावित होंगे। लोग, आज देखिए मैं डेविड गॉगिन की बुक क्यों पढ़ रहा हूँ और आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि किसी, हर वो आदमी जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है वो लोग दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है। आपको वही एग्जाम्पल बनना है, अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के अलावा भी दूसरों के लिए। तो बात करते हैं हेल्दी कुकिंग की, राइट। अब हेल्दी कुकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए आजकल हमारा जो फूड, जो कुकिंग हैबिट है ना, वो बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है ना। प्रिजर्विंग द न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। हम प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं हमारे न्यूट्रिएंट को, क्योंकि हम लोग कुकर में स्टीम लगा के खाना बना रहे हैं, डीप फ्राइड कर रहे हैं, माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, राइट। वो हर चीज अनहेल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है हमारी लाइफ क्विक हो चुकी है। ऐसा नहीं है, राइट। अगर आप अपनी लाइफ में अभी भी अगर हेल्दी, देखिए आप पहले की जर्नी देखिए, अभी भी क्या होता है, कई के रेस्टोरेंट वो बोलते हैं पूरी रात बनाई हुई दाल है, पूरी ओवरनाइट कुक्ड, राइट, फूड, और उसको है ना एक कटोरी इतनी सी दाल वो 1000 रुपए में बेच दी जाती है 5 स्टार होटल में, राइट, या किसी ढाबे पे होगी तो। क्यों? क्योंकि एक स्लो कुकिंग एक प्रोसेस हुआ करती थी पहले। हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, लकड़ियां लगा के रखते थे, स्लो अर्थन प्लॉट, मिट्टी के बर्तन होते थे जिसमें खाना बनता था, स्लो कुक होता था, राइट। तो उससे न्यूट्रिएंट प्रिजर्व होते थे। तो स्वाद किस चीज का है? न्यूट्रिएंट का स्वाद, राइट। आप घर पे खाना बनाते हैं तो आप बेटर कंट्रोल कर सकते हैं टोटल एनर्जी को, फूड को, शुगर को। आपने बाजार से क्या उठा के क्या खाया है, आप देखिए रेस्टोरेंट में जाइए, रेस्टोरेंट में जाके आपने एक बटर पनीर मसाला ऑर्डर कर दिया, गार्लिक नान के साथ में, क्या आपको पता है उसमें क्या क्या डला हुआ है, कितने प्रिजर्वेटिव है, कितनी कैलोरीज है, कितना शुगर है? पर आप जब घर पे बनाते हैं उस फूड को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप जानते हैं आपके लिए क्या हेल्दी क्या नहीं। ऑथेंटिक टेस्ट होता है उसमें, इंक्रीज करता है कुकिंग। देखिए आपका नॉलेज जो है कुकिंग के बारे में उसको बढ़ाइए, राइट। क्योंकि जो अगर आप अच्छा कुकिंग नॉलेज जानते होंगे, आपको पता होगा कि इसको अच्छी तरीके से, टेस्टी तरीके से कैसे बनाया जाए। अवेयरनेस, जैसे हमने बताया, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस ऑफ थिंग्स और बेटर डाइट क्वालिटी। क्योंकि आप अल्टीमेटली जब भी आप ये सब चीजें करेंगे तो आपकी डाइट की क्वालिटी, जो आप खाना खा रहे हैं उसकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। हमने एक पोल करवाया था, हमने लोगों से पूछा कि आपकी जो बेटर डाइट है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन जो होता है, अगर उसको आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा बैरियर क्या बनता है? आपको पता है क्या? 3 जवाब आए हैं। सबसे पहला जवाब है कुकवेयर आप क्या यूज करते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है, राइट, है ना। जो स्टैंड आजकल वो जाते हैं नॉन स्टिकिंग, मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी शॉर्टकट्स है लाइफ में वो सारे लॉन्ग प्रॉब्लम्स देने वाले हैं इवेंचुअली, और अभी आ भी रहा है। लोग, बहुत सारे लोगों को पता है कि वो जो उसका लेयर होता है नॉन स्टिकिंग पेन का, वो फूड में मिल जाता है, कार्सिनोजेनिक होता है, ये सब चीजें आ रही है। हमें लगता है हमें वापस से ये आइडेंटिफाई करना पड़ा, ये हमारे लिए हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कुकवेयर कैसे कौन से यूज करने हैं। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ऑयल यूज करना दूसरा आंसर था कि अगर वो यूज किया है तो खाने की में न्यूट्रिएंट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज आएगी, और न्यूट्रिएंट जो है उनको जिस तरह से आप कुक कर रहे हैं वो लॉस हो जाते हैं, भले ही आप उनको डीप फ्राई कर रहे हैं, बॉइल कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ऑमलेट है, राइट, एक नॉन वेजिटेरियन एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अनबायस नहीं होना है उसमें, राइट। आपको एक खाना है, आप बॉइल करके उसका व्हाइट पोर्शन एक भी खा सकते हैं, बाकी सब येलो पोर्शन हटाए। ये हेल्थीएस्ट तरीका हो गया आपका नॉन वेजिटेरियन फूड। पर उसी ऑमलेट को आपने अगर बटर बना दिया, बटर डाल दिया, चीज डाल दिया और वो फ्राई कर दिया, उसको डीप फ्राई करके बिल्कुल बढ़िया, दैट इज अनहेल्दी। ऐसे सेम पालक की सब्जी है, आप उस पालक की सब्जी को मतलब बिल्कुल बिल्कुल सारा छोक लगा के ऑयल डाल के और बिल्कुल उसको मतलब उसको कुछ भी मत छोड़िए, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छोड़िए, वो भी पॉसिबल है, पर एक हेल्दी तरीके से कुक करना भी पॉसिबल है। और इसी के लिए आपको पता है न्यूट्रीलाइट सबसे पहले, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी प्रोडक्ट है, मैं सबसे पहले न्यूट्रीलाइट ये देखता है कि उनमें सबसे कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है जो कि नुकसान करती है, हम, है ना, वो तो नहीं है कहीं इसमें, राइट। और जो एमवे के कुकवेयर्स हैं उसमें देखिए सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो मेटल होता है ना, क्रोमियम और स्टेनलेस स्टील का जो कॉम्बिनेशन होता है, राइट, वो कॉम्बिनेशन यूज किया है जिसको 18:8 का रेशियो बोलते हैं, राइट। उस बेस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्टेनलेस स्टील को यूज करने के बाद उसमें टेक्नोलॉजी यूज की है जिसको स्लो कुकिंग को प्रमोट करती है। वो ये इंश्योर करती है कि आप जो है स्लो कुक कर रहे हैं उसको, राइट, यूनिफॉर्म कुकिंग होती है उसमें सीट ना, आप देखिए ना कोई स्टीम आती है ना कोई डीप फ्राइड वाला कॉन्सेप्ट है, मिनिमम ऑयल यूज करिए या जीरो ऑयल। बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जो कि बिना ऑयल के आप अपना फूड कुक कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा पानी यूज करते हैं क्योंकि अगर हमने बहुत सारा पानी डाल के स्टीम में कुकर में सीटी लगा दी तो हमें ये सारे न्यूट्रिशन थे वो हवा से बाहर हो गए, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं फूड के अंदर, वही बाहर हो जाते हैं। तो सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए यूज करिए एमवे क्वीन। और इसी के साथ में मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा और मैं बुलाना चाहूंगा मेरे होस्ट
दीपांजन को वापस से स्टेज पर। आप, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो और आपको ये लर्निंग मिली हो, और बी रेडी फॉर इंटेंसिव फेज। कल से हमारा इंटेंसिव फेज शुरू होने वाला है। लेट्स वर्क आउट ऑन इंटेंसिव फेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्जुन जी। ये काफी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन था, बड़ा शानदार एक रिकैप भी था। आज हमने यहाँ पे जाना कि गट हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है दोबारा, और एक बार रिफ्रेशर हो गया, रिकैप हो गया हमारा। और उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि अगर हम लोग अपना खाना खुद से हम लोग बनाएंगे तो हम ध्यान रख पाएंगे कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट हम उसमें यूज कर रहे हैं, स्लो कुकिंग कर पाएंगे तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट वैल्यू भी सही रहेगा खाने का। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे पास एमवे कुकवेयर है, जिसमें हमने 2 बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज किया है, वाइटलॉक टेक्नोलॉजी और ऑप्टिटेम टेक्नोलॉजी, जिससे हम लोग 0 ऑयल में कम पानी में हम लोग कुक कर पाएंगे, जिससे हम लोग खाने का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको हम लोग इंटैक्ट रख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच अर्जुन जी वंस अगेन।